तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेरी मिस्टेक्स या लर्निंग्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जो मैंने पास्ट कुछ दिनों में की हैं और उनसे कुछ चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, शायद अभी भी सीखी नहीं है। तो सबसे पहले एकदम रीसेंट वाले से स्टार्ट करते हैं। 26 अगस्त को मैं मेरी गाड़ी लेके निकला था। उस दिन थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी और मेरे को टेंपल जाना था, तो मुझे लगा कि रास्ता क्लियर ही होगा, मैं गाड़ी लेके निकल गया। टेंपल से मैं निकला तो मेरे दोस्त का कॉल आया। उसने बताया कि उसके सिस्टर को ऑफिस लेने जा रहा है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब मैंने पूछा कि वो कहाँ पे है, आसपास ही है क्या? मुझे पता चला कि वो आसपास ही है। तो मैंने बोला कि मैं छोड़ दूंगा तेरे सिस्टर को, कोई बात नहीं। तो फिर मैं उसके सिस्टर को लेने गया ऑफिस और वहाँ से उनके घर की तरफ निकला। तो जिस उनका जो घर था उस रास्ते पे काफ़ी पानी था। एक जगह ऐसा था कि जहाँ पे वाटर लगा हुआ था काफ़ी सारा। मैं मेरी गाड़ी लेके धीरे धीरे जा रहा था कि गाड़ी मतलब रन कर सके, इतना ही पानी था, बहुत ज़्यादा नहीं था। बट आगे जाके पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। बट मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, मैं गाड़ी को लेके जा रहा था और एक ऐसा वो आया कि जहाँ पे कुछ लोगों ने बोला गाड़ी आगे लेके मत जाओ। फिर भी मैं गाड़ी लेके आगे चलता जा रहा था। अब एक ऐसा पड़ाव आया कि जहाँ पे पानी तो अच्छा खासा था ही, मुझे ऐसा फील हुआ कि अब गाड़ी अटक सकती है। बट उस सिचुएशन पे क्या हुआ, मेरी गाड़ी में अचानक से पता नहीं कहाँ से पानी भरने लगा। आई डोंट नो, पानी का लेवल इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं था, बट हाँ था। मेरी गाड़ी में पानी भरने लगा और जब मैं गाड़ी लेके कैसे भी करके वहाँ से निकल गया, साइड में मैंने टर्न ले लिया और मैं जब थोड़ी दूर पहुँचा तो मेरी गाड़ी बंद पड़ गई और चालू कंडीशन में थी, बट अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। झटके लग रहे थे, गेयर्स नॉब में डिफरेंट लाइट जल रही थी, सिस्टम पे फॉल्ट आ गया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कभी कभार आपको ऐसे सिचुएशंस होती है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कार लेके निकले हो, आगे पानी लगा हुआ है। आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा निकलना, या कहीं पानी लगा हुआ है तो दूसरा रास्ता ले लो, भले ही वो लॉन्ग हो, बट वहाँ पे होने से अच्छा या अपनी गाड़ी का नुकसान करने से ज़्यादा, कि गाड़ी में पानी चला जाता है तो उससे निकालना बहुत मुश्किल होता है और प्लस जो मेट्स होते हैं वो गीले हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे रिसेंटली लगी कि मैंने थोड़ा सा उसमें वो किया कि मैं, इतनी बारिश हो रही थी फिर भी मैंने वो डिसीजन लिया कि हाँ मैं छोड़ने जाऊँगा। प्लस छोड़ने के बाद भी मैं पानी में अपनी गाड़ी लेके जाता जा रहा हूँ, तो वहाँ लोगों ने मुझे मना किया, फिर भी मैं लेके जा रहा था। तो ये लर्निंग थी। दूसरी लर्निंग की रिसेंटली क्या हुआ कि मतलब किसी जान पहचान वाले का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझसे बोला कि उनके फादर एडमिट है और उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि एडमिट थे, इमीडिएटली ज़रूरत थी। और पहले उन्होंने एक छोटा अमाउंट मांगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा अमाउंट मांगा। तो मैंने कर दिया कि सिचुएशन ऐसी थी, मैंने सोचा नहीं उस वक्त। तो उन्होंने बोला कि मैं 2 दिन में ही कर दूँगा, मेरी सैलरी आ जाएगी। तो वो 2 दिन, तो मैंने बोला नहीं कि आप 2 दिन नहीं, आप 5-6 दिन ले लो, मुझे अभी नहीं, 17 तारीख तक ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला ठीक है, उससे पहले कर दूंगा। अब वो 2 दिन निकल गए, 3-4 दिन और निकल गए। ऐसे निकलते निकलते फिर मैंने उनसे कॉल करके पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बोला मैं करा देता हूँ आपको, कल परसों तक ऐसा ऐसा है। आज वो 17 तारीख से आज एग्जैक्टली मैं अगर चेक करूं तो आज है 29 अगस्त। उन्होंने मुझसे 17 से पहले लिए थे। उन्होंने बोला था 2 दिन में दे दूंगा, मैंने बोला था आप 17 को दे देना, कोई बात नहीं, 5-6 दिन। इतने दिन हो गए, अभी यही बात चल रही है कि 10 मिनट में करता हूँ, 5 मिनट में करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ, अभी करता हूँ, इवनिंग में करता हूँ, शाम को करता हूँ, कैश लेके आ रहा है, ऑनलाइन करता हूँ। ऐसा करके 17 तारीख से आज 29 अगस्त को भी यही स्टेटस है। और अभी भी वही बात है कि बहुत सारी चीज़ें कि कभी गाड़ी चला रहा हूँ, कभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कभी पापा को शिफ्ट करने वाले हैं। मतलब मेरा ऐसा कहना है कि सामने वाले व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो एटलीस्ट ये बोल सकता है कि हाँ ये तारीख तक मैं आपको कर पाऊंगा, या जो भी है सच बोल सकता है। क्योंकि अगर आपको इमीडिएटली किसी ने हेल्प किया, तो मेरा ऐसा मानना है पैसे के मामलों में, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो उतने ही दो जितने आप दे के भूल सको। अगर आप 5 रुपये दे के भूल सकते हो तो 5 रुपये दो, अगर 5,000 दे के भूल सकते हो तो 5,000 दो, या 5 लाख दो, या वो कुछ भी हो सकता है, 5 करोड़ दो। लेकिन जितने दे के आप भूल सकते हो, जितने पे आपको रिग्रेट ना हो, उतने ही पैसे दो। बिकॉज ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, ये मैं दूसरी या तीसरी या चौथी बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। हमेशा एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, पैसे किसी को उतने ही दो जितने आप दे के भूल सको। तीसरी जो लर्निंग या मिस्टेक बोल सकते हो जो मैंने रिसेंटली सीखी, रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे घर में वाटर का थोड़ा सा लीकेज हो रहा था दीवारों से। मेरा एक फ्रेंड है कि जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, तो मैंने उससे बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ 1-2 कारीगर जो कि कर देंगे, वो लीकेज का इशू शॉर्ट कर देंगे। फिर वो आए तो बारिश चालू था, तो क्योंकि उन्हें वो लगाना था डॉक्टर फिक्सिट या जो भी है, तो बारिश में तो उस वक्त लगा नहीं पा रहे थे। जब बारिश बंद हुई तो उन्होंने वो लगाया जो भी सॉल्यूशन और चीज़ें लगानी थी। थोड़ी देर तो मैं वहीं पे था, लेकिन मैं हमेशा तो वहाँ नहीं रह सकता क्योंकि मैं और भी काम थे। और मुझे ऐसा था कि वो
कॉन्ट्रैक्टर है जो मेरा फ्रेंड है या उसके साथ कारीगर वो एक्सपर्टी है वो कर ही देंगे। तो मैंने पूछा ही नहीं था कि आप क्या लगाने वाले हो, कितना चार्ज होगा, क्योंकि पहचान कर रहा तो मुझे लगा सही है जो करेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि दिन रात तक उन्होंने किया, रात तक यानी शाम को ही शुरू किया था, बारिश तभी बंद हुई थी। 2-3 घंटे में जहाँ जहाँ उन्हें लीकेज का लगा वहाँ पे उन्होंने वो लगा दिया। क्योंकि बारिश कल से अभी तक ठीक से नहीं हुई है तो मुझे ये नहीं पता कि वापस लीक हो रहा है कि नहीं। बट अगले दिन जब मैंने सुबह जाके चेक किया तो जो पूरा फ्लोर है वो काफ़ी गंदा था, उन्होंने थोड़ा भी क्लीन भी नहीं किया था वो लगाने के बाद। प्लस जो फिनिशिंग थी वो कहीं पे मतलब एकदम ऐसे ही छोड़ दिया, फिनिशिंग कुछ दिया ही नहीं था। मुझे कॉल आया वो कॉन्ट्रैक्टर का कि इतने इतने पैसे हुए, तो मैंने चार्ज देखा, वो चार्ज तो अच्छा खासा था। मैंने पूछा कि ये जो कारीगर जो आए थे 1-2 इनका कितना है, तो उसने बोला कि जो ये वाटर प्रूफिंग वाले हैं इनका हाजिरी का चार्ज 700 रुपये पर पर्सन, नहीं 2 लोग आए थे तो 1400। वो जो काम था वो एक आदमी का भी नहीं था, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो जो काम था वो शायद 1-2 घंटे का भी नहीं था। जो व्यक्ति, मैंने बाद में महसूस किया, जो काम एक व्यक्ति कर सकता था उसके लिए 2 क्यों लोग आए थे, अब मुझे महसूस हो रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो काम था उन्होंने ठीक से किया नहीं क्योंकि मैंने उन पे छोड़ दिया था। अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे पहले ही थोड़ा बहुत उसी वक्त एक्टिवली पूछ लेना चाहिए था कि पहले कि कितना टाइम लगेगा, क्या काम करने वाले हो, क्या मटेरियल आप यूज़ करने वाले हो, कितना चार्ज लेने वाले हो आप, जो लेबर रेट है, ये सब मैंने कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं उस व्यक्ति को जानता था। बट यहाँ पे आपको ये सोचना चाहिए कि कोई कितना भी ट्रस्टेबल क्यों ना हो, आप उससे सारी चीज़ें पूछो, जो भी क्वेश्चन है उससे पूछो और एकदम क्लियर रहो। आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्लियरिटी होने के बाद क्या होती है, चीज़ें काफ़ी सही ढंग से चलती हैं। क्लियरिटी होने के बाद भी कुछ गलती होती है ना, तो गलती बहुत मिनिमल लेवल पे होती है। और आप वहाँ पे हो सके तो प्रेजेंट रहो और चीज़ों को देखो अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो। बिकॉज अगर आप एक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आपने चीज़ों को किसी के भरोसे छोड़ दिया है, टोटली छोड़ दिया है, तो फिर वो चीज़ें अच्छी हो, पास्ट में उस व्यक्ति से अच्छा है तो शायद हो सकता है, बाकी चांसेस बहुत कम है कि वो काम अच्छे से हो जाए। जैसे इस केस में अभी जैसे फिनिशिंग का काम बाकी, मैंने वापस कॉल करके पूछा तो वही चीज़, मतलब उसने बोला कि हाँ फिनिशिंग बाद में करेंगे। अब पहले तो उसने सामने से ये सारी चीज़ें बोली ही नहीं थी। प्लस इसी के रिलेटेड एक दूसरा काम था कि मेरे घर पे काम चालू है तो वहाँ पुराना जो पीओपी है वो निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे कारीगर था तो मैंने उसे बोला कि पंखे पहले निकाल लो क्योंकि पीओपी जब खींचोगे तो पंखे पे गिरेगा। पता नहीं जे लेबर वहाँ पे उसने खींचा पीओपी को और पंखे का जो ब्लेड था वो टेढ़ा हो गया। और जो काम कर रहे थे उनको कोई रिग्रेट नहीं, उन्होंने बोला वो मैं ठीक कर दूंगा, और पंखा टेढ़ा ही है। उसके बाद हाथ से उन्होंने पंखे को और मोड़ दिया। तो जो ब्लेड्स होती हैं वो प्रॉपर पोजीशन में वापस तो तुरंत आने से रही, राइट। बट ठीक है, वो जो हुआ वो सिचुएशंस। और उसके बाद वे कारीगर काम कर रहे थे तो उन्होंने जोर से मारा, वो लाइट्स थी वो नीचे गिर गई थी। यानी मैंने देखा कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को मैंने वो काम दिया है कहाँ पे वो वहाँ पे उस वक्त अवेलेबल नहीं है, काम ऐसे हो रहा है किसी पे भी। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बहुत फ्रीडम दी, अलग लेवल का ट्रस्ट दिया था कि हाँ ये देख लेगा। जब मैं खुद जाके वहाँ पे एक दिन काम देख रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब उससे क्या होगा, पंखा किसका लगाया हुआ था वो मेरा था, तो ऑब्वियसली है वो किसका वेस्ट होगा, मेरा। लाइट्स किसने लगाई थी, मेरी थी, वो किसका वेस्ट होगा, मेरा होगा। इन शॉर्ट अगर उसे पूरा खराब हो गया तो शायद कॉन्ट्रैक्टर को कंपनसेट करना पड़े, लगाना पड़े, बट वो तो मोस्टली ट्राई करेगा उसी को ठीक करके लगा दे। तो इससे पता चलता है कि कोई कितना भी खास क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना हो, ट्रस्ट, हैव नॉलेज फॉर एवरीथिंग। अगर कोई चीज़ नहीं पता है, जैसे कि मुझे ऐसा ये एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ये दीवार का जो फिलिंग का था, क्रैक्स या जो भी जहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा यूट्यूब पे या ऑनलाइन R&D करना चाहिए था, ढूंढना चाहिए था कि क्या क्या किया जा सकता है उस सिचुएशन में। क्योंकि उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं ला के कुछ खड्डों पे या कॉर्नर्स में कुछ केमिकल्स ला के पुट कर दिए या पुट्टी वो सब डाल दी, तो सब चीज़ें ला के डाल दी जो भी सील पैकिंग के लिए यूज़ होती हैं, दैट्स ऑल। और फिनिशिंग देखोगे तो मैं अब यहाँ पे फोटो डालूंगा, बहुत ही गंदी की है, पूरा कचरा कर दिया है। अभी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप चीज़ों को पहले से थोड़ा जानो तो आप, अगर कोई और कर रहा है तो उससे जान सकते हो कि वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं, या तो अगर वो लगता है कि खुद कर सकते हो तो खुद भी कर सकते हो, सामने वाले पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो 1900 उन्हें दिए गए हैं वो 1900 का काम शायद 400 या 500 का जितने का मटेरियल होता वो लाके मैं खुद कर सकता था, और लिटरली उतना ही काम था। मैं ना ही मुझे पेंट करना था, ना ही मुझे प्लास्टर करना था, उन्होंने जस्ट लाया, एक मिक्सचर बनाया और लगा दिया, और 1-2 घंटे का भी काम नहीं था। सो यही कुछ मुझे एक्सपीरियंसेस लगे कि पहले तो पैसे के मामले में किसी को उतना ही दो जितना देके भूल सको, ये पैसे का मामला। ट्रस्ट नो वन, किसी भी काम के लिए किसी पर ट्रस्ट मत करो, उसका नॉलेज रखो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस आपके ख़राब हो सकते हैं बाद में। कि किसी भी चीज़ को जानो, थोड़ा सा समझो, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ हो जाएगी लाइफ में, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती। प्लान करो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लो, 2-4 लोगों से पूछो, ऐसे ही उस चीज़ को ना होने दो। मतलब लास्ट में ये बोलूँगा कि अपनी चीज़ों को प्लान करके रखो, नहीं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होते जाएंगी जो कि ख़राब सिचुएशंस में जा सकती हैं। तो अभी के लिए तो मुझे यही चीज़ें लग रही हैं। एंड हाँ, एक और चीज़, जैसे मैंने गाड़ी का किस्सा बताया था, कभी भी आपको लगे कि सिचुएशंस अच्छी नहीं है, बारिश हो रही है या कुछ लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो कभी कभार लोगों की राय माननी चाहिए, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभार माननी चाहिए, कभी कभार
लोग भी सही होते हैं। कोई चीज़ अगर आपको लग रही है कि ऐसी सिचुएशन है जब बाहर नहीं निकलना चाहिए या वो काम नहीं करना चाहिए, तो आप ना ही करो तो बेटर है। थोड़ा सा डिले करोगे चलेगा, लेकिन रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म में लॉस ही होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।